Hello everyone, I am Dr. Anchal Chandak and in this video I am going to talk about one more important structuralist who is a very famous Lithuanian scientist. Yes, I am talking about A.J. Grimas. A.J. Grimas has written most of his work in the French language and he was very much inspired by Vladimir Propp. Vladimir Propp के बारे में हमने पहले पढ़ा है. I have made a video on Vladimir Propp. उसमें हमने व्लादिमीर प्रॉप के सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस किया है. सो वहीं से A.J. ग्रीमस को इंस्पिरेशन मिली है अपने कंसेप्ट के लिए. ही हैज रिटन द मोस्ट फेमस वर्क स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स. इन दिस वर्क ही हैज टॉक्ड अबाउट एक्टेंशियल मॉडल. एक्टेंशियल मॉडल. This is the very famous concept of A.J. Grimas. In this actential model, he has talked about 6 actants. 6 actants. Which are the 6 actants? First is subject. Second is object. Third is opponent. Fourth is helper. Fifth is sender. And sixth is receiver. जैसा कि हमने अभी बात की है कि ये जो थे A.J. ग्रीमस, ही वॉज इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय व्लादिमीर प्रॉप. व्लादिमीर प्रॉप ने भी अपने कंसेप्ट में 31 नैरेटिव्स और 8 कैरेक्टर्स को डिस्कस किया है. उन्होंने रशियन फोक टेल्स को एनालाइज किया और वहां से उन्होंने देखा कि जितनी भी स्टोरीज होती हैं उनमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वे सभी में होते हैं और जो उनका नैरेटिव्स होता है, जो उनकी स्टोरी लाइन होती है वह भी सेम होते हैं, केवल उनके थोड़े थोड़े रोल चेंज हो जाते हैं. सो जस्ट लाइक दैट ही हैज गिवन दी 6 एक्टेंट्स और 6 कैरेक्टर्स. इन्होंने भी यह एनालाइज किया है कि सारी ही स्टोरी में जो अंडरलाइन पैटर्न्स होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वह सेम ही होता है. उसमें क्या, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ओपोनेंट, हेल्पर, सेंडर एंड रिसीवर. He has divided these actants into 3 categories. The first category is desire. Second is power. And third is transmission. Transmission. He has divided these actants into these 3 categories. First, desire में क्या आएगा? डिजायर में क्या आएगा? डिजायर में हम ऐड करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को. यह दोनों किस में आएंगे? डिजायर में. यहाँ हम इनको अच्छे से लिख लेते हैं इधर तो आपको क्लियर हो जाएगा. डिजायर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. फिर उसके बाद में पावर में क्या आता है? ओपोनेंट एंड हेल्पर. उसके बाद में ट्रांसमिशन में क्या आएगा? सेंडर एंड रिसीवर. नाउ डिजायर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे? सब्जेक्ट की एक डिजायर होती है किसी ऑब्जेक्ट को पाने की. सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिजायर में. पावर, ओपोनेंट और हेल्पर. हेल्पर क्या करता है? सब्जेक्ट की हेल्प करता है उसके टारगेट को उस तक पहुंचाने में. और ओपोनेंट क्या करता है? अपनी पावर से उसको रोकता है. उसके बाद में ट्रांसमिशन, सेंडर और रिसीवर. उसमें क्या करते हैं? ट्रांसमिशन क्यों? ताकि सेंडर और रिसीवर क्या करते हैं? उस ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट होता है उस तक सेंड करते हैं और एक उसको रिसीव करता है. सो ट्रांसमिशन में हम सेंडर और रिसीवर को रखेंगे. सो दीज आर 6 एक्टेंट्स given by A.J. ग्रीमस. सो व्लादिमीर प्रॉप के कंसेप्ट में और A.J. ग्रीमस के कंसेप्ट में कुछ सिमिलरिटीज हैं. सो आपको यह दोनों ही अगर आप साथ में देखेंगे तो आपको उसमें डिफरेंस भी पता चलेगा और आपको याद रखने में थोड़ी सी फैसिलिटी भी होगी. सो
इनमें से आपको नेट में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. दे कैन आस्क अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स गिवन बाय A.J. Grimes. They can ask about the book of A.J. Grimes in which he has discussed about these concepts, and they can also ask about the name of the characters. So this is all about A.J. Grimes. इसके पहले भी हमने स्ट्रक्चरलिज्म पर बहुत सारे क्रिटिक्स को कवर किया है. सो अगर आपने हमारी वे सारी वीडियोस भी नहीं देखी हैं, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस ऑल्सो. और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, सो प्लीज़ डू इट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I will meet you soon with my another lecture. Till then, enjoy the life with literature. Thank you.